हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सक्लूसिव है। तो यूजुअली हम ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस को नहीं बनाते हैं क्योंकि हम पब्लिक डोमेन में आई हुई इंफॉर्मेशन को ही इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमको उस टॉपिक में ज़्यादा पता हो। इसके पीछे रीज़न ये है कि वही इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है जिसे आना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे अपडेट को डिस्कस करेंगे जो कि विंग्स इंडिया 2024 से निकलकर सामने आया है और ये ऑफिशियल चैनल से नहीं आया है। हमारे द्वारा विंग्स इंडिया में HAL का स्टॉल विजिट किया गया था, जहां पर हमने कुछ क्वेश्चन किए जिसका जवाब हमें मिला और ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए हो सकता है, तो हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये ऑफिशियल चैनल से नहीं है तो 100% एक्यूरेट होगा, इसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। तो HAL द्वारा विंग्स इंडिया 2024 में अपने सिविल ALS ध्रुव मार्क 3 और हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट को शोकेस किया गया। तो हमारे द्वारा सवाल पूछे गए ALS ध्रुव पर ये ध्रुव के नए वर्जन पर पूछे गए जिसे ALH UH मरीन कहा जाता है। तो इंडियन नेवी को करीबन 60 ऐसे हेलीकॉप्टर्स रिक्वायर्ड हैं जिनके लिए HAL द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर करंट वर्जन के ध्रुव MR से डिफरेंट है और यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ा चेंज मिलेगा वो इसके रोटर ब्लेड्स में मिलेगा, जो कि सेगमेंटेड ब्लेड्स हैं, जिसकी वजह से जो 4 ब्लेड फोल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। बाकी टेल बूम फोल्डिंग भी डिस्प्ले करी गई है, तो ये कैपेबिलिटी भी यहाँ पर होगी। जो चीज़ हम नहीं जानते थे वो ये है कि यहाँ पर जो शक्ति इंजन इस्तेमाल किया जाएगा ये थोड़ा सा ट्यून्ड वर्जन होगा, जो कि स्पेशली समुद्र की कंडीशन के हिसाब से ट्यून किया गया होगा और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है ये अफेक्ट होगी और ये थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन नेवी के रिक्वायरमेंट हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस की नहीं है, तो ये नेवी के हिसाब से होगा। दूसरा, हमसे ये पूछा गया कि यहाँ पर रडार कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये हमें बताया गया कि इंडिजिनस रडार इस बार इस्तेमाल किया जाएगा। जो अभी के MR वर्जन्स हैं ये इजरायली रडार को यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली इजरायली ELM 2022 है, जिसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जाता है। वहीं पर जो UH मरीन वर्जन होगा उसमें जो रडार लगेगा वो इंडिजिनस ही होगा, AESA नहीं होगा, करंट रडार भी नहीं है। ऑल्दो जो करंट रडार है इसका एक AESA वर्जन ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसे ELM 2022 ES कहते हैं। खैर, इस रडार का मेन पर्पस सर्विलेंस ही है, जहाँ पर SAR, ISAR, GMTI मोड्स ज़्यादा मैटर करते हैं, तो AESA की रिक्वायरमेंट यहाँ उतनी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा हमें बताया गया। बाकी जब हमारे द्वारा ये पूछा गया कि क्या ये वर्जन आर्म्ड भी होगा, तो हमें यह बताया गया कि इसमें डोर माउंटेड एक गन होगी, जैसे कि करंट ALH मार्क 3 MR में है। टोरपीडोस को यहाँ से फायर नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, इसलिए हमने यहाँ थोड़ा दबाव देकर 2-3 बार पूछा और हमें यही बताया गया कि फ़िलहाल टोरपीडो को इससे इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है। बाकी फ्यूचर में इस मामले में क्या डेवलपमेंट होती है ये देखने वाली बात होगी। अगला सवाल था इसकी रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटी को लेकर, जिसके अंतर्गत हमने पूछा कि क्या डंकिन सोनार्स जो हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है DRDO द्वारा, उनको भी इनसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो हमें ये बताया गया कि जो DRDO का डंकिन सोनार है ये इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये ALS ध्रुव के साथ सर्विस में नहीं है। बाकी अगर फ्यूचर में कोई ऐसा डंकिन सोनार डेवलप किया जाता है जो कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो इन सोनार्स को बड़े आराम से इन हेलीकॉप्टर्स में HAL द्वारा इंटीग्रेट किया जा सकेगा। एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट भी करता है इसको टेस्ट करने के लिए, पर फिलहाल के लिए जो UH मरीन होने वाले हैं ये इस कैपेबिलिटी को लैक करेंगे। बाकी फ्यूचर का पता नहीं, पर इनिशियली करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि दूसरे जो हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि MH-60 रोमियो हो गया, सी किंग मार्क 42B हो गए, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर परफॉर्म करने में सक्षम है। और ये जो शिप बोर्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इनका एंटी सबमरीन वॉरफेयर को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल्दो हमें ये ज़रूर बताया गया कि फ्यूचर में ये कैपेबिलिटी लगाई जा सकती है, लेकिन उसके पहले DRDO को जो रिक्वायर्ड सेंसर्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। बाकी एक और जो अपडेट हमें मिला ये SDR को लेकर था या फिर डेटा लिंक को लेकर था। तो HAL द्वारा SDR-1 पर काम किया जा रहा है, जो कि करंट राफेल के BNET SDR को रिप्लेस करेंगे और कैपेबिलिटी में सिमिलर ही होंगे। जो करंट BNET हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये सेटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लैक करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम कम्युनिकेशन डिस्टेंस जो है ये 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स का हो जाता है। सिमिलर कैपेबिलिटी आपको HAL के SDR-1 से मिलेगी, लेकिन एक और SDR पर काम किया जा रहा है HAL द्वारा,
जो कि SDR2 के नाम से जाना जाता है। SDR1 का काम जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इवन फ्लाइट टेस्टिंग उसकी चल रही है, वहीं पर SDR2 सिमुलेशन टेस्टिंग तक है। SDR2 में आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से रेंज जो है वो थाउजेंड्स में हो जाएगी और वो SDR आपका नेट सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए क्रूशल होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।